सिंधु वाला दर्द है जिसे लेकर पाकिस्तान में मंत्री से नेता तक बुरी तरह बौखलाए हुए हैं। भारत के लिए धमकियों की डिलीवरी कर रहे हैं, लेकिन जिस वक्त पाकिस्तान से युद्ध की हवाई फायरिंग की जा रही है, ठीक उसी वक्त एक लेटर ट्रेंड कर रहा है जिसमें पाकिस्तान के साथ शांति वाली बातें लिखी गई हैं। इन दोनों खबरों पर हमने सत्ता की कुंजी तैयार की है। सबसे पहले सिंधु संधि पर पाकिस्तान का रोना धोना आइए देखते हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने सिंधु जल संधि को स्थगित किया था। करीब 1 वर्ष बीत चुका है। पाकिस्तान दुनिया में घूम घूम कर अपना ये दुख सबको बता रहा है, लेकिन बात बनी नहीं तो मन की शांति के लिए उसने सिंधु समझौते पर अपने ही मुल्क में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कर ली, जिसका मकसद है भारत के फैसले के खिलाफ दुनिया का समर्थन हासिल करना। लेकिन वहां भी पाकिस्तान धमकियों से ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहा है। भारत को लेकर लगातार हवाई धमकियां लॉन्च की जा रही हैं। उसका शब्दकोश देखिए, कोई परमाणु तबाही की बात कर रहा है तो कोई ये कह रहा है कि हाथ काट दिए जाएंगे, कोई युद्ध वाली धमकी दे रहा है तो कोई बर्बादी की बात कह रहा है। इसमें सबसे आगे हैं पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो और डेप्यूटी पीएम इशाक डार। बिलावल ने तो यहां तक कह दिया कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का गला घोंटने और उसके पानी के रास्तों को बाधित करने के लिए परमाणु वाली जवाबी कार्रवाई तक हो सकती है। आपको पाकिस्तान की तड़प की बड़ी वजह बताते हैं। पाकिस्तान को आखिर सिंधु वाला इतना बड़ा शौक क्यों लगा? असल में सिंधु जल संधि वो समझौता था जिसे भारत ने पाकिस्तान के साथ बुरे से बुरे हालात में भी कभी स्थगित नहीं किया था। भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 और 1971 का युद्ध हुआ। 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े भी हो गए। 1999 में करगिल वॉर हुआ, लेकिन सिंधु जल समझौते पर रोक नहीं लगाई गई। युद्ध के समय भी भारत ने यह ख्याल रखा कि दुश्मन प्यासा ना रहे, लेकिन पहलगाम हमले के बाद भारत के सब्र का बांध टूट गया और वो हुआ जिसकी कल्पना भी पाकिस्तान ने नहीं की थी। भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता 19 सितंबर 1960 को हुआ था, जब दोनों देशों के बीच पानी को लेकर विवाद था। तब विश्व बैंक ने एक मध्यस्थ की भूमिका निभाते हुए इस संधि को कराने में मदद की थी। अब पाकिस्तान इस बात से भी तड़पा हुआ है कि वर्ल्ड बैंक ने पहले ही भारत के फैसले से खुद को अलग कर लिया। इसके बाद से पाकिस्तान यूएन समेत कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सिंधु विलाप कर चुका है, लेकिन उसके आंसू पोंछने को अब कोई भी तैयार नहीं है। पाकिस्तान को दिक्कत सिर्फ पानी के बंटवारे से नहीं है, बल्कि सिंधु जल संधि का एक अहम हिस्सा डेटा शेयरिंग भी था, क्योंकि सिंधु संधि में शामिल नदियां भारत के पहाड़ों से होकर गुजरती हैं। इसलिए भारत के पास भौगोलिक रूप से ताकत है कि वो कम पानी रोके और कब उसकी दिशा बदले। अब तक भारत पाकिस्तान से बाढ़, बारिश और हाइड्रोलॉजिकल डेटा शेयर करता था, लेकिन संधि निलंबित होने के बाद भारत ने ये डेटा पाकिस्तान को देना बंद कर दिया है। भारत को मिले इस कंट्रोल से भी पाकिस्तान की सत्ता घबराई हुई है। अब ऐसा भी दावा है, भारत ने जो सिंधु जल संधि स्थगित की है, उससे पाकिस्तान के कई हिस्सों में हालात धीरे धीरे खराब हो रहे हैं और गर्मी में ये संकट और बड़ा हो गया है। पाकिस्तान के सिंध और बलूचिस्तान जैसे प्रांतों में गंभीर जल संकट की स्थिति है। करीब 1/3 आबादी इस वाटर क्राइसिस से पूरी तरह प्रभावित है। सिंध के नॉर्थ वेस्ट कैनाल में 64% पानी की कमी हो गई है। इसके अलावा राइस कैनाल में 38% और दादू कैनाल में 82% पानी की कमी हो गई है, जबकि सुक्कुर बैराज का जल स्तर भी लगातार घट रहा है। जैसे जैसे जल संकट बढ़ रहा है, पाकिस्तानियों में बेचैनी भी बढ़ रही है। युद्ध वाले तेवर भी इसी का नतीजा है। वैसे जहां एक ओर पाकिस्तान के युद्ध वाले तेवर सामने आ रहे हैं,